लड़की बस एक बार बैच को छूती है और अचानक से ट्रांसपोर्ट हो जाती है। वो नीचे झुकती है, फिर से आजमाती है। जादू जैसा सीन फिर से सामने आ जाता है। इस बार लड़की पक्का तय करती है, मजबूती से बैच उठा लेती है। जब वो पीछे घूमती है, सामने ही टेक्नोलॉजी से भरी ऊंची इमारतें खड़ी होती हैं। लड़की बिना रुके वहां चलना चाहती है, लेकिन अगले ही पल टकरा के वापस आ जाती है। सामने बैठा लंबा बालों वाला लड़का बैज उठाने के लिए झुकता है। लड़की जल्दी से चिल्लाती है, रुको! फिर च्युइंगम के कागज से उसे लपेट देती है। इसी वक्त लड़की का पापा आ जाता है। घर लौटते वक्त मन की जिज्ञासा को दूर करने के लिए कैसी अपने पापा को भी बैज छूने देती है, लेकिन कोई ट्रांसपोर्ट वाला सीन नहीं होता। हार ना मानने वाली कैसी खुद दोबारा ट्राई करती है और फिर से वो गेहूं के खेत में पहुंच जाती है। 2 बार चोट खा चुकी कैसी अब थोड़ी समझदार हो जाती है। इस बार वो जाती है खुला मैदान ढूंढकर। जैसे ही बैच को छूती है, तुरंत ट्रांसपोर्ट हो जाती है। उसके सामने सब कुछ चौंका देने वाला है। मेट्रो हवा में चल रही है, शेयरिंग उड़ने वाले बैग्स हर जगह हैं, हवा में तैरते पूल्स में जैसे मनो वैसे घूमा जा सकता है। यहाँ कोई मोबाइल नहीं चला रहा। इंटरस्टेलर ट्रेवल उतना ही आसान है जैसे घूमने जाना। 21वीं सदी से आई कैसी ये सब देखती है। इसी वक्त एक पायलट उसे एक और जबरदस्त स्पेस ट्रिप पर बुलाता है, मगर कैसी को पता नहीं क्यों जितना आगे जाती है, चलना उतना ही मुश्किल होता जाता है। जैसे ही बैच के पीछे का टाइमर खत्म होता है, फिर से लौटती है असली दुनिया में। वो अपने भाई से कहती है, सेकेंड हैंड वेबसाइट पे उस दुकान का पता ढूंढे जहां ये बैच बेचा गया था। अगली सुबह कैसी वहां पहुंच जाती है। दुकानदार जैसे ही बैच देखता है, एकदम अजीब तरीके से प्लाज्मा लेजर गन निकालता है। शुरुआत में कैसी को लगता है दोनों मजाक कर रहे हैं, मगर जैसे ही वो देखती है एक चिड़िया जल रही है, डर के मारे भागने लगती है। दुकान की औरत उस पर गोली चला देती है। जैसे ही वो मरने वाली होती है, खिड़की से एक धातु की बॉल उड़ती आती है। ये एक टाइम स्टॉप करने वाला गोल बम होता है, मगर बस 30 सेकंड तक चलता है। दुर्भाग्य से कैसी का दायां हाथ भी फंस जाता है क्वांटम स्पेस में और उसके सामने 2 हाई एनर्जी प्लाज्मा लेजर गन होती है। तभी एक छोटी लड़की खिड़की तोड़कर अंदर आती है। वो कसकर कैसी का हाथ पकड़ लेती है और एनर्जी फील्ड के टूटने से 1 सेकंड पहले उसे बचा लेती है। एनर्जी फील्ड के अंदर होश में आई दोनों फिर से हत्यारे मिशन को पूरा करने निकलती हैं। पता चलता है कि वो छोटी लड़की बहुत माहिर है। एक साइड किक और बैक फ्लिप में एक का सिर तोड़ देती है। असल में वो दोनों बायोनिक रोबोट थे। बाकी बचा लंबा बालों वाला मर्द सेल्फ डिस्ट्रक्ट मोड चालू कर देता है। हालांकि दोनों धमाके से पहले भाग जाती हैं, मगर छोटी लड़की जानती है और भी हत्यारे रोबोट्स आने वाले हैं। तो वो एक मुक्का मारकर कार की खिड़की तोड़ देती है और गाड़ी स्टार्ट करके कैसी को लेकर भाग जाती है। रास्ते में वो खुद को एथेना बताती है, भविष्य की दुनिया से आई एक बायोनिक रोबोट। डरी हुई कैसी अचानक ब्रेक लगाती है और गाड़ी से कूद जाती है। पीछे आई एथेना समझाने की कोशिश करती है, तभी एथेना को एक ट्रक टक्कर मार देता है। मगर तभी डर से कांप रहे पिकअप ड्राइवर की गाड़ी को कैसी चुरा लेती है और भाग जाती है। एथेना उठकर पैदल ही उसका पीछा करती है और सच में दौड़कर कार पकड़ लेती है। एथेना एक हाथ से चाबी खींच लेती है, दूसरे हाथ से कार का हैंडल तोड़ देती है। आखिर में सब शांत हो जाता है। इसी वक्त एक और बायोनिक हत्यारे पहुंचते हैं उसी दुकान पर जहां धमाका हुआ था। साफ है ये और भी खतरनाक हैं। एथेना कैसी को सब समझाने के लिए उसे बीच रास्ते पर छोड़ देती है। हैरान परेशान कैसी रास्ते के साइन बोर्ड्स को देखकर चलती है और एक पुराना घर ढूंढ लेती है। वो बैज निकालती है, उम्मीद करती है कि कोई आकर कुछ बताएगा, मगर तभी एक जोरदार झटका लगता है। इसके बाद हमारा हीरो जॉन अंकल सामने आते हैं। वो सीधे कहते हैं, एथेना जो भविष्य की दुनिया की बात कर रही थी वो असल में है ही नहीं, तुरंत यहाँ से निकल जाओ। मगर जिद्दी कैसी रात को जलती हुई फोर्कलिफ्ट चलाकर घर में घुस जाती है। जॉन आग बुझाने के लिए बाहर भागता है, लेकिन तब तक कैसी घर के अंदर जा चुकी होती है। वो देखती है तबाही की डरावनी तस्वीरें। अचानक भविष्यवाणी जो पहले 100% थी, जो घटकर 99% हो गई। क्या कैसी ही वो चुनी हुई लड़की है जो दुनिया को बचा सकती है? इसी वक्त अलार्म बजता है। बाहर पूरा इलाका बायोनिक हथियारों से भर जाता है। जॉन चालू करता है डिफेंस मोड, हाई वोल्टेज मोटर, इंफ्रारेड लेजर, सुपर मैग्नेटिक फोर्स। इन हाईटेक हथियारों से ज्यादातर रोबोट्स को मार गिराया जाता है। आखिरी वाला रोबोट उसे कैसी बेसबॉल बैट से मारकर सिर तोड़ देती है। साइड में खड़े जॉन अंकल हैरान रह जाते हैं। अब बस 10 सेकंड में घर खुद ही उड़ने वाला है। दोनों बाथटब में लेटकर एस्केप मोड चालू करते हैं और धमाके से पहले निकल भागते हैं। एथेना से मिलने के बाद तीनों एक स्पेस ट्रांसमिशन टावर पर पहुंचते हैं। जॉन उड़न यान चालू करता है। जब एफिल टावर के नीचे से एक भारी रॉकेट धीरे धीरे ऊपर उठता है। लोग मोबाइल निकालकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करने लगते हैं, मगर एथेना को कोई परवाह नहीं। वो देखती है 3 बायोनिक हत्यारे दौड़ते आ रहे हैं और रॉकेट उड़ने से ठीक 1 सेकंड पहले ही वो छलांग लगाकर दरवाजे पर चढ़ जाती है।
अच्छा हुआ रॉकेट का डिफेंस सिस्टम उन्हें नीचे गिरा देता है। स्पेस पहुंचने पर रॉकेट से बूस्टर अलग हो जाता है। तभी कंट्रोल रूम अचानक दिशा बदलकर धरती की ओर गिरने लगता है, मगर इस बार स्पेस ही टेढ़ा हो जाता है। तीनों वार्म होल से एक और डायमेंशन में ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं, पहुंचते हैं भविष्य की धरती पर। उड़न यान से बाहर आते हैं, देखते हैं कि सब कुछ बर्बाद हो चुका है। क्या भविष्य में इंसान खत्म हो चुके हैं? तभी एक एंटी ग्रेविटी ट्रेन तेजी से आती है। उसमें से निकलता है डेविड, जो भविष्य की दुनिया का राजा है। सब कुछ उसी की चाल थी। आगे बढ़ते हैं, वे पहुंचते हैं सूजी हॉल नाम की जगह पर। यहाँ सूजी नाम के हथियार की बात होती है, एक लाइट से भी तेज कुल्हाड़ी जो खास हालात में भविष्य और अतीत को पार कर सकती है। डेविड हैरानी से देखता है कि कैसी बड़ी आसानी से सूजी कंट्रोलर चला लेती है। मशीन भविष्यवाणी करती है, 58 दिन बाद धरती पर सबूत की गड़बड़ी, युद्ध की तबाही, पर्यावरण की बर्बादी, इंसान का अंत, सब पक्का है। मगर जैसे ही कैसी कहती है, मुझे यकीन नहीं। सीन में हल्का फ्लैशबैक आता है, मतलब भविष्य बदला जा सकता है। डेविड जो कुछ छिपा रहा था जॉन को करंट से बेहोश कर देता है। जब वो होश में आता है, कैसी को याद आता है उस मशीन ने बहुत ताकतवर सिग्नल उसकी यादों में भेजा था। इसका मतलब सूजी एक्सेलरेटर के पास अपनी सोच हो सकती है, जो जानबूझकर तबाही की तस्वीरें फैला रहा है। जब तीनों फिर से डेविड से मिलने जाते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं, डेविड सच्चाई बता देता है। उसे इंसानों की हरकतों से अब नफरत हो गई है। सूजी की कयामत वाली तस्वीरें उसी ने बनावटी तरीके से बनाई थी, मगर जॉन मानता है इंसानों को बचाया जा सकता है। दोनों की लड़ाई में एक भारी पत्थर की पट्टी गिरती है और डेविड को दबा देती है। गुस्से में डेविड जॉन पर गोली चला देता है, मगर एथेना झट से कूदकर गोली खा लेती है। मरते हुए वो सेल्फ डिस्ट्रक्ट चालू करती है और जॉन से कहती है उसे सूजी एक्सेलरेटर में फेंक दो। ब्लास्ट के दौरान डेविड एक गिरती मशीन से दबा जाता है और जॉन वर्व कैसी बच जाते हैं। बाद में वो भविष्य की दुनिया को फिर से बनाते हैं और ज्यादा बायोनिक रोबोट तैयार करते हैं, जो 21वीं सदी की धरती पर जाकर ऐसे जबरदस्त लोग ढूंढें जो एक सुंदर दुनिया बना सकें। साथ मिलकर बनाते हैं एक और भी परफेक्ट टुमारोलैंड। फिल्म अंत में सबको कहती है, प्रकृति की रक्षा करो,